गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो हम लोगों ने ट्राइगोनोमेट्री के रेशियो के बारे में पढ़ा था, वो 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। और इनका जो हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था वो था सम्मुख भुजा बाय कर्ण। साइन थीटा का जो फॉर्मूला था सम्मुख भुजा बाय कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला था संलग्न भुजा बाय कर्ण। टेन थीटा का जो फॉर्मूला था सम्मुख भुजा बाय संलग्न भुजा। और कोसेक का जो था वो था कर्ण बाय सम्मुख भुजा। और कॉस का जो था, कॉस थीटा का फॉर्मूला था कर्ण बाय संलग्न भुजा। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला था वो था संलग्न भुजा बाय सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा बाय सम्मुख भुजा। ये तो था सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के टर्म में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला। और इस जो टर्म है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, ये वाला जो सूत्र है इसके टर्म में सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा और कर्ण के टर्म में जो सूत्र है, इनसे जो है हम कोई भी त्रिभुज का जो है आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक आता है कि समकोण त्रिभुज। हम लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होते हैं। तो अब जो हम लोग हैं वो लंब, कर्ण और आधार के टर्म में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला जानेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें जो है माना कि जो है एक जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो है कौन सी 90 डिग्री है या समकोण बोल सकते हैं। और इसमें जो भुजा है ए सी जो भुजा है वो है लंब। और बी सी जो भुजा है वो है आधार। और ए बी भुजा जो कि कर्ण है समकोण त्रिभुज ए बी सी का। अब जो है इनका अगर हम रेशियो निकालें, मान लीजिए पहले हम कौन ए का रेशियो निकालते हैं, तो हम जो लंब को जो है एच से डिनोट करते हैं, लंब को जो हम पी से डिनोट करते हैं, और आधार को बी से और कर्ण को एच से। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस। तो जो है अब जो है हम जो है कौन ए के टर्म में सबसे पहले जो निकालेंगे, पहले जो है कौन ए के लिए सबसे पहले जो है कौन ए के लिए निकालते हैं 6 रेशियो। तो साइन ए बराबर, अब जो निकालेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर जो है हमने पढ़ा है साइन थीटा का जो फार्मूला आता है कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा जो ए का है वो है बी, या बी सी बोल सकते हैं, बी सी बाय ए बी। तो बी सी का मान दिया हुआ है बी और ए बी का मान दिया हुआ है एच। उसी तरह कॉस ए का फॉर्मूला निकालेंगे। कॉस ए संलग्न, कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। कॉस ए का जो फॉर्मूला है संलग्न, कॉस ए के जो संलग्न है वो है ए सी भुजा। तो ए सी बाय कर्ण ए बी। अब जो ए सी जो है वो पी दिया हुआ है और ए बी जो है वो एच है। इसी तरह जो
जो tan का निकालेंगे, tan A बराबर tan A बराबर जो होगा वो tan A कौन A के जो संलग्न tan A का जब फॉर्मूला होता है वो होता है सम्मुख भुजा व संलग्न भुजा। तो tan A के जो सम्मुख है वो है BC और संलग्न जो है कौन A के वो है AC। तो tan A का जो फॉर्मूला हो जाएगा B/P। ये तो हुआ साइन और कॉस और tan का। अब फिर निकालेंगे कॉट का। कॉट A बराबर, तो कॉट A बराबर जो है निकालेंगे, तो कॉट A के टर्म में देखते हैं। तो एक कॉट A का फॉर्मूला होता है कर्ण बाय कॉट A का जो फॉर्मूला होगा वो होगा संलग्न भुजा बाय सम्मुख भुजा। तो कॉट A का जो फॉर्मूला होगा संलग्न भुजा बाय सम्मुख भुजा। तो A के जो संलग्न है वो है AC और वो सम्मुख जो है वो है BC। AC का मान दिया हुआ है P बाय BC का मान दिया हुआ है B। इसी तरह कॉट हुआ। अब निकालेंगे सेक का। सेक A का जो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बाय संलग्न भुजा। तो कर्ण दिया हुआ है AB और संलग्न भुजा दिया हुआ है AC। अब जो है सेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा AB का मान रखेंगे, तो AB का मान दिया हुआ है H और AC का मान है P। अब उसके बाद निकालते हैं कॉसेक का। कॉसेक A का जो यहाँ कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बाय सम्मुख भुजा। तो कर्ण दिया हुआ है AB और सम्मुख भुजा A के जो सम्मुख है A के जो सम्मुख है वो है BC। हो जाएगा H/B। तो ये था कॉन A के टर्म में था। अब इसी प्रकार हम कॉन B के टर्म में निकालेंगे तो जो ये इसका जो है मान बदल जाएगा। जैसे कॉन A के लिए जो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो मान निकाला था कॉन A के लिए, वो जैसे देखिए साइन A का जो फॉर्मूला था, साइन A का जो मान निकला था वो था B/H। उसी प्रकार हम कॉन B के लिए फिर निकाले तो इसका मान तुरंत पलट जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे साइन B, तो साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि सम्मुख भुजा बाय कर्ण। तो कॉन B के लिए जो सम्मुख भुजा होगा वो होगा AC और जो कर्ण होगा वो स्थिर रहेगा तो AB। अब जो पढ़ेंगे कौन साइन B जो है AC, साइन AC जो है वो है P और AB जो है वो है H। इसी प्रकार जो है हम फिर B के लिए निकालेंगे। फिर cos B का निकालते हैं। cos B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संलग्न भुजा बाय कर्ण। तो cos B के जो संलग्न कौन B के जो संलग्न है वो है BC कर्ण है AB। इसका जो मान निकलेगा BC, B/AB का मान है H। इसी प्रकार जो है tan B का मान निकालेंगे। tan B, तो tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan सम्मुख भुजा बाय संलग्न भुजा होता है। तो tan कौन B के जो संलग्न है और सम्मुख है, कौन B के जो सम्मुख है वो है AC और संलग्न है जो वो है BC। तो AC का मान दिया हुआ है P और BC का मान दिया हुआ है B। इसी प्रकार कॉट का निकालते हैं। कॉट B का फॉर्मूला निकालते हैं। कॉट का जो फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बाय सम्मुख भुजा। कौन B के जो संलग्न है BC और सम्मुख भुजा जो है वो है AC। ये हो जाएगा BC का मान दिया हुआ है B
और AC का मान दिया हुआ है P। उसी प्रकार जो है sec B का मान निकालेंगे। sec B का जो मान निकलेगा, sec B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बाय संलग्न भुजा। तो कर्ण है AB और संलग्न भुजा जो है कोण B के संलग्न जो है वो है BC। तो AB तो हम जानते हैं वो फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो AB H बाय BC B। अब इसी तरह कोसेक B का मान निकालेंगे। कोसेक B, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है कर्ण बाय सम्मुख भुजा। तो कर्ण तो जानते हैं कि AB फिक्स है और जो है कोण अब है सम्मुख भुजा। कोण B के जो सम्मुख है वो है AC। AB H मान दिया हुआ है और जो है AC दिया हुआ है P। अब हम जो है गौर करेंगे कोण A के लिए और कोण B के लिए। कोण A के लिए जो है जो हमने यहाँ जो है देखिए साइन A का जो मान है वो P/H निकला है कोण A के लिए। लेकिन वहीं जो है कोण B के लिए जो है साइन B का मान जो है कोण B के लिए जो साइन है वो P/H हो गया है। लेकिन वही कोण A के लिए जो देखिए तो साइन A का मान P/H हो गया है। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण के अनुसार या न्यून समकोण त्रिभुज में ट्रायगोनोमेट्री में जो है रेशियो निकालने के लिए जो है निकालते हैं उसमें जो है प्रत्येक को न्यून कोण के लिए जो है थीटा का मान या जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का मान है जो उल्टा हो जाता है। जैसे कि साइन A का जो साइन A का जो मान निकलेगा वो कॉस B के बराबर होगा, या कॉस B का जो मान निकलेगा वो साइन A के बराबर होगा। उसी प्रकार जो है कॉस B का जो मान है वो साइन A के बराबर होगा। उसी तरह टेन B का जो मान है कॉट A के बराबर होगा। जैसे टेन B का मान देखिए P/B है। टेन B देखिए टेन B जो है P/B है। तो अब देखिए इसका कॉट A का जो उल्टा जो है कॉट A देखिए कॉट A P/B। तो कॉट A P/B देखिए टेन B और कॉट A बराबर है। इसी तरह जो है हम कह सकते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जब जो है कोण का जो मान जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के अनुसार जो है बदल जाता है। कोण B के लिए जैसे देखिए कोण B के लिए जो है लंब जो है समकोण त्रिभुज में AC लंब है। लेकिन वहीं अगर कोण A के लिए लंब की बात करें तो कोण A के लिए जो लंब है वो BC हो जाएगा। कोण एक ये है कोण A के लिए। कोण B के लिए जो है ये समकोण त्रिभुज है। और यदि हम न्यून कोण जो है न्यून कोण A के लिए निकालें तो जो है इसका उल्टा हो जाएगा। कोण कोण A के लिए जो है समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए, और कोण B के लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। कोण B के लिए त्रिभुज जबकि एक ही है लेकिन जो है कोण B के लिए जो है लंब जो है वो AC है और आधार जो है BC है। लेकिन जो है कोण A के लिए इसका मान फिर पलट जाएगा। जो इसके लिए लंब होगा कोण B के लिए जो लंब होगा वो कोण A के लिए आधार बन जाएगा। जैसे देखिए कोण B के लिए जो AC लंब है, लेकिन यहाँ देखिए कोण A के लिए जो AC आधार हो गया और कोण B के लिए जो है BC जो है लंब है। BC कोण B के लिए BC जो आधार है, लेकिन कोण A के लिए जो BC है वो लंब हो गया। तो इस तरह जो है न्यून कोण के लिए जो है मान जो है लंब आधार का मान जो है समकोण त्रिभुज में ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए मान इसका बदल जाता है। तो ये था ये तो था ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है लंब कर्ण आधार के टर्म में। अब इससे जुड़ी जो कुछ समस्या है सवाल करने में जो हल आते हैं हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।
अब जो हम देखते हैं एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज मान लीजिए पी क्यू आर। हमने एक त्रिभुज लिया जिसमें पी कॉन 90 डिग्री है और जिसमें जो आर क्यू एच है, पी आर जो है वो पी है और पी क्यू जो है वो बी है, बेस है। अब जो है मान लीजिए हम कॉन क्यू के लिए, न्यून कॉन एक्यूट एंगल जो है क्यू के लिए हम जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालते हैं। कॉन क्यू के लिए जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालते हैं। तो साइन क्यू बराबर जो हो जाएगा पी बाय एच, कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस क्यू का जो मान आएगा वो आएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण या संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा जो है ये है पी क्यू बी और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, अचल रहता है एच। उसके बाद है टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार। कॉन क्यू के लिए जो लंब है वो है पी और कॉन क्यू के लिए जो आधार है वह है बी। फिर उसी प्रकार कॉट का फॉर्मूला निकालते हैं। कॉट क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार है बी कॉन क्यू के लिए और लंब है पी। अब है सेक थीटा या सेक क्यू का जो मान होगा, सेक क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बाय संलग्न भुजा या संलग्न भुजा आधार के तुल्य होता है। तो कर्ण बाय आधार, तो कर्ण तो एच है और आधार दिया हुआ है बी। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बाय सम्मुख भुजा और सम्मुख भुजा जो है वो लंब के तुल्य होता है। तो सम्मुख भुजा, पहले कर्ण को देखते हैं। कर्ण एच है और जो परपेंडिकुलर है पी, तो पी। ये जो फार्मूला है ये कॉन क्यू के लिए हमने एच पी और बी के टर्म में निकाला। अब एक चीज गौर करते हैं कि साइन क्यू और कोसेक क्यू, साइन क्यू और कोसेक क्यू पर गौर करते हैं। तो साइन क्यू का जो मान है वो पी बाय एच है और कोसेक क्यू का मान जो है एच बाय पी है। मतलब साइन क्यू और कोसेक क्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। उसी प्रकार कॉस क्यू और सेक क्यू को देखते हैं। तो कॉस क्यू बी बाय एच और सेक क्यू जो है एच बाय बी। तो हम ये गौर करते हैं तो देखते हैं कि कॉस क्यू जो है सेक क्यू के रेसिप्रोकल है या उल्टा है बोल सकते हैं। उसी प्रकार टेन क्यू का मान देखिए पी बाय बी निकला है, तो कॉट क्यू का मान बी बाय पी है। तो यहाँ पर जो है टेन क्यू जो है कॉट क्यू के रेसिप्रोकल है। या हम कह सकते हैं कि साइन क्यू के क्यू जो है थीटा का मान है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है और कॉस थीटा जो है सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है। ये थी रेसिप्रोकल जो है रिलेशन था ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए। रेसिप्रोकल जो है रेसिप्रोकल बिटवीन जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए थे यार। साइन थीटा जो है कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा जो है सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है। अब जो है हम लोग सूत्र एक बार फिर से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण के टर्म में भी बताया सूत्र ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालने के लिए। और दूसरा जो है हमने कर्ण और लंब के बारे में भी, टर्म के बारे में भी बोला। तो
बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सम्मुख भुजा और लंब जो है कर्ण जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि सम्मुख भुजा कैसे लगाए और लंब कर्ण का कैसे यूज करें। तो हम एक बार जो है सूत्र को एकत्रित कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा है जो सम्मुख भुजा के टर्म में अगर देखें तो इसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बाय कर्ण होता है। अब यदि हम इसे कर्ण के लंब कर्ण आधार कर्ण के टर्म में अगर करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, या सांकेतिक रूप में बोले तो लंब को सांकेतिक रूप में P से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से। ये था साइन थीटा का। अब है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा संलग्न भुजा बाय कर्ण, संलग्न भुजा बाय कर्ण। और आधार के टर्म में बोले तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, और आधार को जो है हम लोग B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से। और उसी प्रकार जो है टेन थीटा का फॉर्मूला निकाले, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बाय संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बाय संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा जो है लंब के तुल्य होता है, या बोले तो टेन थीटा का जो है लंब और आधार के टर्म में जो होता है फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब जो है P से डिनोट होता है और आधार B से। तो यहाँ पर देखते हैं कि टेन थीटा का जो है या किसी भी त्रिभुज के जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो है टेन थीटा जो है उसका जो है टेन थीटा का जो है किसी त्रिभुज का जो है उसके कर्ण से कोई संबंध नहीं होता है टेन थीटा का। ये तीन सूत्र है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर ये तीन सूत्र याद रख लें तो इसके जो हमने अभी तुरंत जाना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बाद जो तीनों बाकी बचते हैं वो इसी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो इसका अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बाय सम्मुख भुजा, या लंब कर्ण के टर्म में बोले तो कर्ण बाय लंब हो जाएगा, और ये P पलट जाएगा H बाय P हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का अगर फॉर्मूलाइज करें तो वो हो जाएगा कर्ण बाय संलग्न भुजा, कर्ण बाय आधार, H बाय B। उसी प्रकार टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो है हम जो रेसिप्रोकल करें, अगर हम कॉट थीटा को फॉर्मलाइज करें तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा संलग्न भुजा बाय सम्मुख भुजा, आधार बाय लंब और B बाय P। तो इस प्रकार जो है हम जो है इस सूत्र को आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें परेशानी आती है कि लंब बाय कर्ण को यदि हम याद रखते हैं तो लंब बाय कर्ण कोण के अनुसार बदल जाते हैं। अभी हमने देखा कि लंब जो है और आधार जो है कोण के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन यदि हम सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के टर्म में याद रखें तो हमें कभी जो है साइन थीटा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा को देखकर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें अगर कोण ABC, इसमें अगर कोण A के लिए बोला जाए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि PHB निकल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोण C के लिए बोल दिया जाए तो बदल जाएगा। अगर इस प्रकार हम इस सूत्र को याद कर लें कि P बाय पिच होता है साइन थीटा बराबर P बाय H होता है, और इस सूत्र पे अनुसार अगर हम बैठा दें P बाय H करके साइन C को, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो यहाँ पर जो है साइन C के लिए जो है लंब P नहीं है बल्कि B है, तो इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के टर्म में जो है सूत्र को याद कर
रखना थोड़ा आसान होता है कि हमको ऐसा कंफ्यूजन से आसानी से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होता। अगर हम इस फार्मूला को याद रखते हैं तो हमें ये भी याद रखना होगा कि न्यून कोण के अनुसार हमको न्यून कोण देखना होगा, उसके बाद हमको सम्मुख भुजा देखना होगा कि सम्मुख भुजा की उधर किसका किधर है, तब हम जाकर इस सूत्र से हम जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हल कर सकते हैं। अब चलिए एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए एक सवाल है, मान लीजिए ABC एक सवाल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है लंब का मान जो है AC जो है वो 8 है और AB का मान जो है वो 6 है और BC का मान नहीं दिया गया है। अब यदि हमसे पूछा जाए त्रिभुज ABC में ज्ञात कीजिए साइन B ज्ञात कीजिए, साइन C ज्ञात कीजिए, कॉस B ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमको एक त्रिभुज दिया है जिसमें AC का मान 8 दिया हुआ है, AB का मान 6 दिया हुआ है और BC हमें अभी ज्ञात नहीं है, और बोल दिया जाए साइन B हमको निकालना है, साइन C निकालना है और कॉस B निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि साइन B का फार्मूला क्या होता है या साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण P/H, P/H। तो हमें जो है यहाँ देखिए, यहाँ जो है P का मान 8 दिया हुआ है, कर्ण B के टर्म में जो P 8 है और B जो है कर्ण B के टर्म में 6 है। हमें यहाँ जो है P दिया हुआ है 8, B दिया हुआ है 6, लेकिन हमें जरूरत है H की, H नहीं दिया हुआ है, H बराबर वाट। तो अब जो है त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो है ये कहता है कि P² प्लस B² बराबर H²। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो हम इस सूत्र का यूज करके जो है H का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए स्क्वायर को इधर ला लेंगे तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B²। तो H का मान निकालने के लिए हम P का मान बैठाते हैं। P दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस B 6 का स्क्वायर। तो H बराबर √64, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। अब अगर सॉल्यूशन करें तो 64 प्लस 36 100, H बराबर निकला 10। तो अब हमारे पास जो है H का भी मान निकल गया है। तो अब हम आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो साइन B बराबर हो जाएगा, साइन B बराबर P/H, साइन B बराबर P/H। तो P का मान दिया हुआ है 8 और H का मान अभी निकाले हैं 10। तो साइन B का मान निकल गया 8/10। अब साइन C निकालते हैं। अब जो है हम साइन C का यदि फार्मूला लगाए P/H तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन C के लिए जो P है परपेंडिकुलर है, वो सम्मुख भुजा के तुल्य होता है। वो जो है वो साइन C के लिए जो है लंब जो है वो है BA या बोल सकते हैं B। और यदि हम यहाँ इस फार्मूला को लगाए साइन थीटा बराबर P/H और इस सूत्र पर हम जो है इसको अकॉर्डिंग बैठा दें तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा, साइन C यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा को ध्यान में रखना होगा कि साइन C बराबर जो है साइन C के लिए कौन C के लिए जो P है B है, कौन C के लिए जो P है यहाँ B है। तो साइन C के लिए जो P है वो है 6 और H तो फिक्स है 10। तो साइन C का मान निकला 6/10। अब cos B का मान निकालते हैं। तो cos B का मान
कॉस बी का मान जो होता है, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बी बाय एच। तो कॉस बी के लिए जो बी है वो है 6 और एच का मान जो है 10। तो इस प्रकार से जो हम ऐसी समस्या का हल कर सकते हैं कि दो चीज दिया हुआ हो, दो भुजा दिया हुआ है, एक नहीं दिया हो, और हमसे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा जा रहा हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो हम ऐसी समस्या का जो है प्रॉब्लम का जो है हल, ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम का जो है हल कर सकते हैं। अब जो है हम रिलेशन बिटवीन अब जो है हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला जो रेशियो है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन, जो है सबसे पहला जो है रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन या बोल सकते हैं व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध जो होता है वो ये है कि उसमें जो है रेसिप्रोकल रिलेशन में, ट्राइगोनोमेट्रिक रेसिप्रोकल रिलेशन में जो है सबसे पहला आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब इसे हम प्रूफ करते हैं, किस तरह प्रूफ करें। मान लीजिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज एक एबीसी लिए हैं जिसमें जो है बी है थीटा। अब जो है हम इसको फार्मूला जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, इस पर बैठाते हैं। तो साइन थीटा का जो फार्मूला है, साइन थीटा का जो फार्मूला है, तो साइन थीटा का फार्मूला होगा पी बाय एच, पी बाय एच इंटू कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है एच बाय पी, एच बाय पी, एच बाय पी। ये एलएचएस के लिए सबसे पहले निकालते हैं, एलएचएस के लिए। तो P बाय एच इंटू एच बाय पी, ऐसा हमने पढ़ा है साइन फार्मूला में, साइन थीटा फार्मूला में जब हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में फार्मूलाइज कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो P बाय एच होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला जो होता है एच बाय पी होता है। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के अनुसार जो है ये दोनों कट जाएंगे। तो P बाय एच जो है इंटू एच बाय पी जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत कट जाएंगे। तो यहां बचेंगे 1 और 1 देखिए आरएसएस के बराबर है। तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू जो रेसिप्रोकल रिलेशन सबसे पहला जो निकला हमारा वो ये है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और जो है अब इसे हम एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि साइन थीटा का यदि फॉर्मूला पूछा गया कोसेक के टर्म में तो हम कह सकते हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा इधर मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चल जाएगा तो 1 बाय कोसेक थीटा। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला है कोसेक टर्म में तो 1 बाय कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है, अब कोसेक थीटा को स्थिर रखेंगे, साइन को उधर इक्वल टू के उस पर भेज देंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा के टर्म में 1 बाय साइन थीटा। तो पहला जो रेसिप्रोकल रिलेशन निकाले वो था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ये था पहला रेसिप्रोकल रिलेशन।
अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब सबसे पहले LHS लेते हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H इंटू सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/B। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जो है ये कट जाएंगे, बचेंगे 1 जो कि RHS के बराबर है। तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो cos थीटा का जो एक फार्मूला निकल गया, सेक थीटा के टर्म में 1/sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और sec थीटा का एक फार्मूला निकल गया cos थीटा के टर्म में, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये था सेकंड रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। तो 3 फार्मूला उधर, 3 फार्मूला इधर। अब जो है एक थर्ड रेसिप्रोकल रिलेशन है tan और cot के लिए। अब एक तीसरा जो है रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन, वो ये है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इसका भी हम LHS लेते हैं फॉर त्रिभुज, फॉर ट्रायंगल जो है ABC के लिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा जो इक्वल होता है वो होता है P/B के, और cot थीटा जो इक्वल होता है B/P के। और अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जो है P से कट जाएंगे, B से बचेंगे 1, और 1 जो है RHS के बराबर है। तो ये भी प्रूफ हुआ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इससे भी 2 फार्मूला निकलेंगे। tan थीटा के लिए जो है कॉट टर्म में फार्मूला जो होगा tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये तो था रेसिप्रोकल रिलेशन, या बोल सकते हैं व्युत्क्रम संबंध, उल्टा संबंध जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका जो उल्टा संबंध है रेसिप्रोकल रिलेशन, जो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब जो है क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, क्वाड्रेंट रिलेशन। भागफल संबंध जिसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट मतलब मीन्स भागफल। तो अब भागफल संबंध पढ़ेंगे। मान लीजिए tan थीटा लेते हैं, मान लीजिए हम tan थीटा लिए। tan थीटा का जो फार्मूला होता है, tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है P/B, P/B। अब जो है हम जो है इक्वल टू जो है हम जो है ऊपर नीचे जो है किसी भी इक्वल अंक से हम जो है डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो P को मान लीजिए हमने ऊपर नीचे H से डिवाइड किया, P को भी H से डिवाइड किया, और जो है हमने B को भी H से डिवाइड किया। तो अब जो है P/H का जो
P बाय जो H किसके तुल्य होता है, तो हमने पढ़ा है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय H। अगर इस थीटे के लिए भी हम P बाय H के मान की बात करें तो होगा साइन थीटा, और B बाय S जो है थीटा कोण के लिए होगा वो होगा कॉस थीटा। यहाँ से एक फार्मूला और निकलता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये था टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा के लिए अगर यदि साइन और कॉस के टर्म में फार्मूला पूछा जाए तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जो है कॉट थीटा के लिए देखेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है B बाय P, रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। कॉट थीटा जो कॉट थीटा, अब हम जो है B बाय P में भी H से इक्वल टू में डिवाइड कर देंगे, तो B को H से डिवाइड कर देंगे और P को H से डिवाइड कर देंगे। तो हमने B बाय H पढ़ा है कि B बाय H जो है थीटा कोण के लिए जो है B बाय H संलग्न भुजा बाय कर्ण कॉस थीटा, और जो P बाय H समूह भुजा बाय कर्ण है थीटा के लिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ जो है कॉट थीटा के लिए अगर कॉस और साइन के टर्म में फार्मूला पूछा जाए तो कॉट थीटा के लिए जो है फार्मूला होगा वो होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोगों ने जो अभी पढ़ा दो रिलेशन के बारे में पढ़ा, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रायगोमेट्रिक रेशियो और दूसरा क्वाड्रेंट रिलेशन बिटवीन ट्रायगोमेट्रिक रेशियो। तो रेसिप्रोकल में था कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे भी हमने दो फॉर्मूला निकाला, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सेकंड जो है रेसिप्रोकल रिलेशन था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। थर्ड जो रेसिप्रोकल रिलेशन था वो था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू जो है 1 बाय टेन थीटा। वो था रेसिप्रोकल रिलेशन। अब जो है क्वाड्रेंट रिलेशन जो है उसमें भी हमने निकाला कि कॉट थीटा जो है इक्वल टू किसके होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यदि हमसे पूछा जाए कॉट थीटा का हमें फार्मूला बोलो कि कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और दूसरा जो है इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। कॉट थीटा यदि कॉस थीटा बाय साइन थीटा आता है तो रेसिप्रोकल है टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशन के लिए